कोविड की दूसरी लहर के वजह से दिल्ली में लगे लॉकडाउन को अब धीरे धीरे खोला जा रहा है। आज से दिल्ली के अधिकांश चीज़ों को खोल दिया गया है। अब इस बात की भी तैयारी है कि अगले कुछ दिनों में जिस तरीके से दिल्ली में कोविड के केस कम आ रहे हैं, उसको देखते हुए अगले कुछ दिनों में जो है वो पार्क और दूसरे जो जिम्स और दूसरी जो चीज़ें हैं उसको भी खोलने की तैयारी है। इसको ध्यान में रखते हुए रोहिणी वार्ड 57 से निगम पार्षद और पूर्व मेयर प्रीति अग्रवाल जी जो है खुलने की तैयारी को लेकर के पहले से ही अपने डिपार्टमेंट के कर्मचारियों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पार्कों की साफ सफाई, उसमें पेड़ों की छटाई से लेकर के और व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए खुद उतरी हैं। आज ये खुद निकली हैं। हम बात करते हैं कि किस तरीके से इस पूरी तैयारी को अंजाम देने की कोशिश है। प्रीति जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। लॉकडाउन के बाद जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी तो पार्कों में लोगों के आने का को परमिशन नहीं है, बावजूद इसके आपकी ये प्री प्लानिंग और प्री तैयारी जो है वो क्या है, किस तरीके से आप लोग पहले से तैयार कर रहे हैं कि ताकि लोग जब खुले और जब लोग पार्क में आए तो उनको कितनी सुविधा? देखिए क्या है कि लॉकडाउन में सभी पार्क सील थे, अब अनलॉक हो गया है तो जनता यहाँ पर आना शुरू करेगी। लेकिन घास की बढ़ने की तो निरंतर प्रक्रिया है ना, घास डेली बड़ी होती है। तो पार्कों की लोगों से मुझे शिकायत मिलती है कि पार्कों की बहुत हालत बुरी है। तो मैंने सोचा कि निगम के कर्मचारी तो सीमित ही हैं और वे इस काम को करेंगे, कर तो रहे ही हैं। निगम हर काम अपना निरंतर कर रहा है, चाहे फॉगिंग हो, सैनिटाइजेशन हो, सैनिटेशन हो, कोई भी काम हो। लेकिन मैंने सोचा कि ये लोग करेंगे, बहुत लिमिटेड मात्रा में है और पार्क 350 है मेरे वार्ड में। तो मैंने सभी कार्यकर्ताओं से बात की और मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी श्रमदान करें। जब हम स्वच्छ भारत अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है स्वच्छ भारत अभियान का, उसमें हम गली गली जाके हम अपना श्रमदान करते हैं, तो क्यों ना हम पार्कों में भी अपना श्रमदान करें। तो उसी को ही ध्यान में रखते हुए आज सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो मेरे वार्ड के कार्यकर्ता हैं, चाहे मेरे मंडल अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं या बूथ अध्यक्ष, यहाँ के बूथ अध्यक्ष भी यहाँ पे हैं, अभी मौजूद हैं। तो हम लोग सब मिलके पार्क की साफ सफाई खुद ही सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये बात करें इस लॉकडाउन के दौरान और कोविड के दौरान जो नगर निगम की जो सेवाएं हैं, सफाई से लेकर के और बाकी जो दूसरे, उसको किस तरीके से आपने मैनेज किया, और इस दौरान जो है जो दूसरी ज़रूरतों के लिए जो स्वास्थ्य से संबंधित जो ज़रूरत थी लोगों को, चूँकि बहुत भयावह रही स्थिति, उसको कैसे मैनेज किया, कैसे आपने लोगों की ज़रूरतों को, उनके तकलीफ को कम करने की कोशिश? देखिए, पहले तो हमने निगम के स्कूल में RT-PCR टेस्ट हो जाएं, फ्री टेस्ट हो जाएं, रैट टेस्ट फ्री टेस्ट हो जाएं, उसको सुनिश्चित किया। पिछले जून से यानी कि अब 1 साल हो जाएगा, मेरे वार्ड के अंदर 200 डेली RT-PCR प्लस रैट टेस्ट फ्री हो रहे हैं। उसको हम सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ पर आने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, उस चीज़ को हम सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे अब वैक्सीनेशन टीकाकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश को टीकाकरण उपलब्ध कराया है, तो उसका हमने प्रयास किया। यहाँ पे एक वैक्सीनेशन सेंटर खुलवाया है। उस वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों को वैक्सीनेशन लग जाए, 45 प्लस की भी और 18 की भी, वो हमने एक वो बनाया कि वो हो रहा है। वहाँ पे हम लोग डेली जाके लोगों को जूस, जो लोग वैक्सीनेशन कराने आते हैं उनको हम जूसेस वगैरह बांटते हैं। निगम अपना काम निरंतर कर रहा है, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, सैनिटेशन हो या आगे आने वाले मच्छरों से बचाव, जो आपका चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू की प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए हम लोग फॉगिंग भी करा रहे हैं। उसके बाद बारिश का मौसम आने वाला है, तो हमने सारी नालियों को डीसिल्टिंग भी कराई है, ताकि कोई नालियों में जल भराव की वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम लोगों को ना आए। तो हमने नालियों की डीसिल्टिंग भी शुरू कराई है। फिर हमने, कोरोना तो चला गया, कोरोना कम हो गया पहले से, लेकिन जिन लोगों को कोरोना होके ठीक हो गया, पोस्ट कोरोना यानी कि उसमें